I hope all of you understood the packing of the solid crystal and packing efficiency. Now we have to study the imperfection in solid. imperfection भी बोल सकते हैं या डिफेक्ट भी बोल सकते हैं ना, डिफेक्ट इन सॉलिड। देखो, दो तरह के क्रिस्टल होते हैं ना, एक आइडियल और नॉन आइडियल। दो वर्ड आपने सुने हैं। आइडियल वो कंडीशन होती है जो एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है ना। ज़्यादातर हमारे पास नॉन आइडियल ही होती है। लेकिन आइडियल क्रिस्टल हम बोलेंगे किसको? आइडियल क्रिस्टल किसको बोलेंगे? इन आयनिक क्रिस्टल विच हैज़ द सेम यूनिट सेल। ठीक है, सेम यूनिट सेल containing the same lattice point throughout the whole crystal। मतलब पूरे क्रिस्टल के अंदर एक जैसी यूनिट सेल हो और सेम लैटिस पॉइंट्स हों पूरे क्रिस्टल के अंदर, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आइडियल क्रिस्टल। बट जो आइडियल क्रिस्टल है, ये इसकी पॉसिबिलिटी केवल होती है 0 केल्विन टेम्परेचर पर। ठीक है, जब तक 0 केल्विन टेम्परेचर है तब तक आपको आइडियल क्रिस्टल मिलेगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर राइज किया ऑन द अबव टेम्परेचर अबव 0 केल्विन, देयर विल बी डेविएशन। ठीक है, देयर विल बी डेविएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है, फ्रॉम इट्स रेगुलर अरेंजमेंट एंड द क्रिस्टल बिकम नॉन आइडियल। ठीक है, या आप जिसको बोलोगे, हम उसे किस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे? इम्परफेक्शन इन सॉलिड। तो नाउ डिफेक्ट या इम्परफेक्शन क्या होता है? डिफेक्ट क्या होता है? डेविएशन, है ना, डेविएशन फ्रॉम completely ordered arrangement of constituent particles। तो हमने यही तो पढ़ा है कि यूनिट सेल के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं, और स्मॉल रिपीटिंग पोर्शन जो है वो रेगुलर मैनर में अरेंज होता है और क्रिस्टल बनाता है। लेकिन अगर उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अपने नॉर्मल पोजीशन से डेविएशन होने लगे तो वो हमें किस फॉर्म में दिखाई देगा? डिफेक्ट की तरह दिखाई देगा, है ना। तो ये जो डिफेक्ट आते हैं उससे क्रिस्टल की प्रॉपर्टी चेंज ही नहीं होती, बल्कि नई प्रॉपर्टीज़ भी उसके अंदर जनरेट हो जाती हैं, है ना। अब हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू इन डिफेक्ट्स को देख सकते हैं कि कौन कौन से डिफेक्ट्स जो हैं वो हमें पढ़ने हैं। तो ये टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट में सबसे पहले आपको दो तरह के डिफेक्ट मिलेंगे। तो पॉइंट डिफेक्ट, एक होता है आपका लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट भी अब दो तरह के सॉलिड्स होते हैं, एक आयनिक सॉलिड और एक नॉन आयनिक सॉलिड। तो जो नॉन आयनिक सॉलिड है, नॉन आयनिक सॉलिड, और ये आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड। नॉन आयनिक सॉलिड में आपको दो तरह के डिफेक्ट मिलेंगे एज अ पॉइंट डिफेक्ट। एक वैकेंसी डिफेक्ट and another is interstitial defect। interstitial defect, ये दोनों नॉन आयनिक सॉलिड के अंदर। अब आयनिक सॉलिड्स के अंदर हमने आयनिक सॉलिड जो कंपाउंड्स हैं पहले तो उन्हीं टू कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, आयनिक सॉलिड एक वर्ड सुना है 11th में भी हमने बहुत बार पढ़ा है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना। स्टोइकोमेट्री होती है कंपाउंड्स की। On the basis of this stoichiometry, there are two type of compound: the compound which show stoichiometry और एक होते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। ठीक है, अब जो स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं, इन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड देयर आर टू डिफेक्ट: Schottky defect and another is Frankel defect।
जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर फिर से डिफेक्ट्स को डिवाइड किया हुआ है। जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड है उनके अंदर वन इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट and metal deficiency defect, and another is impurity defect. तो इस तरह से जो एक सॉलिड है उसके अंदर डिफेक्ट्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। अब तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे शॉर्टकी और फ्रिंकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये हमें पढ़ना है। बाकी सारे पढ़ेंगे हम। तो ये डिफेक्ट के बारे में एक फ्लो चार्ट के थ्रू पहले हमने एक आउटलाइन बना दी है ना, अपने माइंड के अंदर ये मैप तैयार करना है कि भाई इस तरीके के ये जो डिफेक्ट्स हैं वो मिलते हैं। अब पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, लाइन डिफेक्ट क्या होता है, नॉन आयनिक सॉलिड के अंदर मिलने वाले वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, सबसे पहले हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अभी वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं।